2023 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को राष्ट्रपति के द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 5 जिलों भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय एवं नालंदा के जिला अधिकारियों को भी भूमि सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के हर जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर यानी कि यूआईडी प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों की जमीन के कागजात खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जमीन मालिकों का भूमि अकाउंट नंबर प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों की जमीन के कागजात खास करके जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का कार्य बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की है तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि राज्य में 2 माह में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। तो वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ 10 जुलाई को पटना में किया गया है तथा इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और इस अवसर पर नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि 2 माह के भीतर 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, 10 जुलाई को सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया है कि लोगों को 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क दिया जाएगा। तो सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ 10 जुलाई को किया गया है और इसके अंतर्गत सभी लोगों को 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी गई किताब अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार का विमोचन आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व सीएम लालू यादव ने किया। यह किताब उदय कांत ने लिखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी गई किताब अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार का विमोचन लालू यादव ने किया है तथा यह किताब उदय कांत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन दिल्ली में किया गया है। अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन दिल्ली में किया गया है और इसमें बिहार के सामाजिक सौहार्द, समृद्धि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक पर्यटन, कृषि एवं डिजिटल सेक्टर पर विशेषज्ञों के साथ नीति निर्धारकों ने चर्चा की है। नेक्स्ट है, राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों के 2-2 माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आधार मशीनें लगेंगी। साथ ही आधार कार्ड बनाने के लिए तकनीकी कर्मियों और अन्य व्यवस्था की जाएगी। तो सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों के 2-2 माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आधार मशीनें लगाई जाएंगी। नेक्स्ट है, 7 जुलाई 2023 को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई 2023 को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया गया है और पीर अली ये 1857 में पटना में हुए विद्रोह के नेता थे और इनको 7 जुलाई 1857 को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा कराने का निर्णय लिया है। पहले साल 5000 पशुओं के बीमा का लक्ष्य रखा गया है तथा 7 निश्चय भाग 2 के तहत बिहार में दुधारू पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। बीमारी से पशुओं की मौत के बाद पशुपालकों को आर्थिक नुकसान कम होगा। तो बिहार राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा कराने का निर्णय लिया है और इसके तहत पहले साल 5000 पशुओं के बीमा का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। हर कागजातों की स्कैनिंग और पदाधिकारियों तथा कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ई ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा। तो शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। नेक्स्ट है, अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया है। काजल कर्ण बिहार के जनकपुर की रहने वाली हैं। तो अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया है। नेक्स्ट है, जून 2023। इसके अंतर्गत पहला है, बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है और इस काउंसिल में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे। साथ ही विभाग के द्वारा पारा मेडिकल नियमावली भी तैयार की जा रही है। नेक्स्ट, बिहार की राजधानी पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है और यह अस्पताल
400 बेड का होगा। तो पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है और यह अस्पताल 400 बेड का होगा। नेक्स्ट है 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 यानी कि लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया और इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की गई है। तो 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि CUSB गया ने अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद यानी कि NAC से A++ ग्रेड प्राप्त किया है तथा CUSB NAC प्रदत्त A++ की श्रेणी प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय भी बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया ने अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद से A++ ग्रेड प्राप्त किया है और ये ग्रेड प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। नेक्स्ट है बिहार के दरभंगा की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है और राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद पटना के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें यह सम्मान संस्था के अध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी ने दिया। तो बिहार रत्न सम्मान से दरभंगा की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को नवाजा गया है। नेक्स्ट है 13 से 14 जून 2023 तक पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड हासिल किया है। पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड हासिल किया है। नेक्स्ट है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों व शिक्षकों के लिए BSEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई व परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स सभी जरूरी जानकारी इस ऐप की मदद से ले सकते हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों व शिक्षकों के लिए BSEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 20 जून को पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर विराट रामायण मंदिर की नींव पड़ी। विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा एक आगामी मंदिर है जिसे पटना की महावीर स्थल न्यास समिति नामक संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है। 3 मंजिले इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट होगी और यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा बल्कि इस मंदिर में वर्ष 2025 के सावन तक विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होगा। तो 20 जून को पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर की नींव पड़ी है और 3 मंजिला इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट होगी और इस मंदिर को महावीर स्थल न्यास समिति नामक संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट खगड़िया के अगुवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे अगुवानी पुल के 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गए हैं। अगुवानी पुल को लेकर IIT रुड़की ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। IIT रुड़की की रिपोर्ट और अनुशंसाओं पर विचार कर आगे निर्णय लिया जाएगा। तो खगड़िया के अगुवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे अगुवानी पुल के 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला राज्य में अव्वल रहा है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि हुई है और 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला राज्य में अव्वल रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों ने जगह बनाई है। अलग अलग कैटेगरी में इसका चयन हुआ है तथा एम्स पटना को मेडिकल में 27वां जबकि राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 33वां स्थान मिला है और IIT पटना को 41वां तथा NIT पटना को 56वां रैंक मिला है। फार्मेसी कैटेगरी में बिहार के हाजीपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एवं रिसर्च को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो NIRF 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों ने जगह बनाई है और पटना एम्स को मेडिकल में 27वां स्थान जबकि राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 33वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। यह ब्लड बैंक बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा तथा कंपनी बाग रेड क्रॉस में बनने वाला यह ब्लड बैंक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। तो मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। नेक्स्ट है
बाढ़ बिजली घर में स्टेज 1 की दूसरी यूनिट बनकर तैयार हो गई है। 660 मेगावाट की इस यूनिट से बिहार को 383 मेगावाट बिजली मिलेगी। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है, वहीं बिहार को 27वां स्थान मिला है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी की है तथा इस रिपोर्ट में तेलंगाना को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार को 27वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच एमओयू की स्वीकृति दी गई है। अब राज्य के इन दोनों एयरपोर्टों पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, दरभंगा और पूर्णिया में। नेक्स्ट है, लखीसराय में चानन प्रखंड के किऊल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के दरमियान एक अष्टधातु निर्मित मूर्ति बरामद हुई थी। एक्सपर्ट से जानकारी मिलने के बाद यह पता चला कि यह 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के किऊल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर अष्टधातु निर्मित मूर्ति बरामद हुई है। नेक्स्ट है, कर्नाटक समेत देश के 28 बोर्ड ने बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छूटे हुए परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित को काफी पसंद किया है। छात्र हित में उठाए गए इस कदम को सभी अपने यहाँ लागू करेंगे। नेक्स्ट है, 17 जून को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। एनटीपीसी बरौनी को। नेक्स्ट है, उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया है। उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 18 जुलाई से शुरू होने वाले मलमास मेले के दौरान गंगा जल को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो मलमास मेला 18 जुलाई से राजगीर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, जमुई जिले में स्थापित सिमुतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में एक एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी और इन विद्यालयों में वर्ष 2024 से नामांकन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद के चरण में हर जिले में इस तरह के आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। जमुई जिले में स्थापित सिमुतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में एक एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सेवा इतिहास अब ऑनलाइन होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की कड़ी में जुलाई से एक और नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। तो बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सेवा इतिहास अब ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 17 जून को 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 का आयोजन पटना के होटल मौर्या में किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 17 जून को 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 का आयोजन पटना के होटल मौर्या में किया गया है। नेक्स्ट है, बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम के विरुद्ध राज्य में जन जागरण फैलाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार सामग्री एवं सभी उपकरणों से सुसज्जित 12 जागरूकता रथ को श्रम संसाधन विभाग के मंत्री ने रवाना किया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बाल श्रम विमुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सीतामढ़ी जिले के धावा दल के सभी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, पटना रांची वंदे भारत का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है तथा पटना से रांची जाने के क्रम में इस ट्रेन ने हर पड़ाव को समय से पहले पूरा कर लिया। नेक्स्ट है, पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा और पूर्णिया में नागरिक विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पटना, गया, दरभंगा के बाद अब पूर्णिया से भी यात्री विमान के जरिए दूसरे शहर में जा सकेंगे। तो राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण पूर्णिया में होगा। नेक्स्ट है, एएन कॉलेज पटना के बीसीए के छात्रों ने रक्षक मोबाइल ऐप विकसित किया है जिससे आपात स्थिति में सतर्कता संदेश भेजा जा सकता है। रक्षक ऐप महिलाओं, छात्रों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से कारगर होगा। तो एएन कॉलेज पटना के बीसीए के छात्रों ने रक्षक मोबाइल ऐप विकसित किया है। नेक्स्ट है, मई 2023। इसके अंतर्गत पहला है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2,86,00,000 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है और देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय श्रम एवं
रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2 करोड़ 86 लाख श्रमिकों का निबंधन हो चुका है और देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई हैं। वज्र कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 2022 की तुलना में 2023 के पहले 5 महीने में 69% अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं। तो गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की ओर से बिहार राज्य पर 4000 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है। ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण यह आदेश जारी किया गया है और जुर्माने की राशि का उपयोग कचरा प्रबंधन, पुराने कचरे की रिसाइकलिंग और सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना के अलावा मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। तो एनजीटी की ओर से बिहार राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है। नेक्स्ट, सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार राजस्थान के बाद देश में दूसरे स्थान पर है और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 66.94% मरीजों को मुफ्त में दवाएं मिलती हैं। तो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में बिहार राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रीन कंपनीज से ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिली है। पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी से ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिली है। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की है और यह कम पानी में 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली धान की नई किस्म है। तो सबौर कुंवर की खोज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने की है और ये धान की नई किस्म है सबौर कुंवर। नेक्स्ट है, वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने और लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई है तथा बिहार राज्य के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट से कवर किया गया है। बिहार राज्य के 50 स्टेशनों को। नेक्स्ट है, बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया है जिसके अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है। वहीं वर्ष 2021-22 में 7.61 लाख टन की तुलना में यह 85,000 टन अधिक है और बिहार में मधुबनी में सबसे अधिक 88.96 हजार टन जबकि जहानाबाद में सबसे कम 1.55 हजार टन उत्पादन हुआ है। तो बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन की रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है और सबसे अधिक मधुबनी जिले में तथा सबसे कम जहानाबाद जिले में हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार के कृषि विभाग ने सभी 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। वर्तमान में गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती की जा रही है जिसे इस वर्ष चौथे कृषि रोड मैप के तहत अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा और चौथे कृषि रोड मैप का काल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक का है। नेक्स्ट, बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। अब किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूनों की सारी जानकारी प्राप्त होगी। अब उन्हें इसकी सारी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। वहीं अगले 3 वर्षों में देश में 5 करोड़ और बिहार की 100% पंचायतों की मिट्टी की जांच कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, खरीफ फसल को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास से 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2023 कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाया जाए। सबसे पहले इन कॉलेजों में अनुशासन को लागू किया जाए, साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था की जाए। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश विदेश की कई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इसमें नेशनल बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म
इटली की दिलीजितिस को चुना गया है। तो छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के सभी 8,387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता दी जाएगी। तो बिहार के सभी 8,387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी ने सोन नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। सोन नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है एनजीटी ने। नेक्स्ट है आईडीपीटीएस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है और वहां के अधिकारी बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने पटना आए। राजस्थान यहाँ किए जा रहे नए प्रयोग और उसके सकारात्मक परिणाम से काफी प्रभावित है। तो राजस्थान बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है लगभग 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है। अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा राष्ट्रीय स्तर पर मखाने का अनुसंधान और विकास कार्य करेगा, जिससे मखाना उत्पादक किसानों के साथ मखाना व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट आईआईटी पटना और सीडैक के बीच सितंबर 2023 तक आईआईटी पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी पटना को इस साल सितंबर तक परम सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देश के 9 संस्थानों में आईआईटी पटना का चयन किया गया है। तो आईआईटी पटना और सीडैक के बीच आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है तथा परम सुपर कंप्यूटर को आईआईटी पटना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि आईजीआईएमएस संस्थान और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक एमओयू साइन किया है। इसके तहत इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर डॉक्टर मरीजों का बेहतर इलाज करेंगे। बेहतर इलाज के लिए अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आईजीआईएमएस और सीडैक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट है देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र के लिए आईआईटी पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो साथी केंद्र की स्थापना के लिए आईआईटी पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच ट्रेनों की आवाजाही बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। बथनाहा अररिया से विराटनगर तक रेल लाइन निर्माण का काम इरकॉन कंपनी की ओर से किया गया है। नेक्स्ट बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले 23 शहरों व इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों में एफएसटीपी यानी कि फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इन एफएसटीपी के माध्यम से निजी सेप्टिक टैंकों से निकलने वाली गंदगी को एकत्रित करने के बाद उसे ट्रीट कर खाद तैयार किया जाएगा। तो गंगा नदी के किनारे वाले 23 शहरों व इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 76 शहरों में एफएसटीपी यानी कि फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। तो मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किया है। और ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। पंचायत स्तर तक का मौसम संबंधी आंकड़ा ग्रहण करने वाला कर्नाटक के बाद बिहार भारत का दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ई रुपया का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है जिसने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। इसके बाद से अब पटना नगर निगम में
डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जाएगा। तो पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ई-रुपया का शुभारंभ किया गया है और ऐसा करने वाला पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट है बिहार की राजधानी पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। बिहार को खेल के मानचित्र में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में किया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है। यह सम्मान विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए दिया गया है। तो बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शास्त्री नगर इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक नवनिर्मित आवासीय भवन और एक योग सह ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है पटना के शास्त्री नगर में। नेक्स्ट है नवादा जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है तथा इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है और यह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो नवादा जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की 108 फीट ऊंची भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। नेक्स्ट है बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता और विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ MOU पर हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय भंडार नामक संस्था कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को स्पेशल कंटेंट मुहैया कराएगी। आदित्य बिरला ग्रुप की माइंड स्पार्क संस्था ऐप के माध्यम से बच्चों का लर्निंग लेवल सुधारने पर काम करेगी। जेसुइट पीस मिशन आध्यात्मिक विकास के लिए काम करेगी तथा एजुकेट इंडिया नाम की संस्था कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगी। तो बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ MOU पर हस्ताक्षर करेंगे और ये 4 संस्थाएं हैं केंद्रीय भंडार, आदित्य बिरला ग्रुप की माइंड स्पार्क संस्था, जेसुइट पीस मिशन तथा एजुकेट इंडिया। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है और उसके बाद ओडिशा ने दूसरा स्थान, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरे स्थान के लिए संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है तथा मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान और ओडिशा को दूसरा, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान के लिए संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट है जाम्बिया की सरकार ने वहां लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। जाम्बिया के बाद 6 और अफ्रीकी देश बिहार की साइकिल योजना को अपनाने के लिए तैयार हैं। बिहार की मुफ्त साइकिल योजना स्कूली छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है और इसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल दी जाती है। नेक्स्ट है मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है कि बिहार में सभी रजिस्ट्री के दौरान आधार नंबर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है। बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जमीन और मकान खरीदने बेचने पर आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है बिहार में बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग के द्वारा बेफिक्र ऐप का शुभारंभ किया गया है। और बेफिक्र ऐप का मतलब है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप। तो सूखा एवं बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा बेफिक्र ऐप का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने व शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है। इससे विद्यालय में शिक्षक छात्र दोनों की मौजूदगी की निगरानी हो सकेगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल को बिहार शिक्षा विभाग ने विकसित किया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में बिहार में 963 करोड़ का GST संग्रह हुआ था, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 1309 करोड़ हो गया है और दिसंबर 2021 की तुलना में इस बार 36% अधिक GST संग्रह हुआ है। तो दिसंबर 2021 में बिहार में 963 करोड़ का GST संग्रह हुआ था और दिसंबर 2022 में यह बढ़कर 1309 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया और यह प्रतियोगिता का 10वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है। तो राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में किया गया है।
नेक्स्ट है अप्रैल 2023। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। नेक्स्ट है पश्चिम चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है, जिससे यहाँ के उद्यमी विश्व के अन्य देशों में अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। तो डाकघर निर्यात केंद्र पश्चिम चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन में खोला गया है। नेक्स्ट है मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में संपन्न हुए 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि कांस्य पदक। नेक्स्ट है पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों की संख्या 6 हो गई है। तो पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। नेक्स्ट है बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 में पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षकों यानी कि डीएसपी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी दी गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र की क्षमता मक्का से प्रतिदिन 110 किलो लीटर इथेनॉल उत्पादन करने की है। इसे 152 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है तथा मई 2022 में पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। तो बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में किया गया है और इसकी क्षमता मक्का से प्रतिदिन 110 किलो लीटर इथेनॉल उत्पादन करने की है। नेक्स्ट है भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खुलेगी। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद और बिहार सरकार के बीच भागलपुर में पहली बैडमिंटन अकेडमी खोलने के साथ साथ 4 मुद्दों पर करार हुआ है। तो बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में खुलेगी। नेक्स्ट है पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। इसमें बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। यह पाइपलाइन बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल को गैस की आपूर्ति करेगा। तो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जमुई जिले की अंजनी कुमारी जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जमुई जिले की अंजनी कुमारी जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण एल&टी व कोरियाई कंपनी देबू ज्वाइंट वेंचर एजेंसी कर रही है। डिजाइन कोरियाई कंपनी का है और इस 6 लेन पुल की कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए अब 3 अरब से अधिक राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। यह बिहार का दूसरा एम्स है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब से अधिक राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी गई है और दरभंगा एम्स बिहार का दूसरा एम्स है। नेक्स्ट है पटना में जल्द ही एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग से जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी को दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। तो पटना में विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से भूमिगत मार्ग से जोड़ेगा तथा इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है और इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार को भारत सरकार से भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित
इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण विभाग बिहार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो बिहार को भारत सरकार से भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग ने बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। तो थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में किया गया है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया है। मोनिका दास ट्रांसजेंडर समुदाय से आती हैं और वर्तमान में पटना में केनरा बैंक की कंकड़बाग शाखा में अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। वहीं इस सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर शेखपुरा तथा तीसरे नंबर पर सुपौल और चौथे पायदान पर बांका जिला है। नेक्स्ट है, राजधानी पटना में एनआईटी के द्वारा पीजी और रिसर्च तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है। एनआईटी पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट मटेरियल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी। इसके जरिए डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी। तो पटना में एनआईटी के द्वारा पीजी और रिसर्च तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो देश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, कोसी के कुसहा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 277 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत इस क्षेत्र के लिए कई योजनाएं मंजूर की गई हैं। इस राशि से इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा और यह धनराशि वर्ष 2023-24 के लिए है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। वन्य जीव को रेस्क्यू करने के बाद 15 दिन तक अस्पताल में रखकर पूरी तरह देखभाल किया जाएगा। फिर उसके स्वस्थ होने पर जंगल या अधिवास क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। इस अस्पताल में केवल वन्य जीव का ही इलाज किया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के ग्रामीण व शहरी इलाकों में दूध उत्पादन से दूध बिक्री के आंकड़े का मिलान किया गया। कुछ गांवों को चिन्हित कर वहां के लोगों से दूध सेवन के बारे में जानकारी ली गई। इस जानकारी के आधार पर औसत आंकड़ा निकाला गया। इसमें पाया गया कि बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है। बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है। नेक्स्ट है, 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपए का नया डाक टिकट जारी किया है। भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है, जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी। विद्या दीदी सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्रों का संचालन करेंगी। नेक्स्ट है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है तथा इस रोड मैप पर मार्च 2028 तक काम किया जाएगा। तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। नेक्स्ट है, मार्च 2023। इसके अंतर्गत पहला है, बोधगया में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही महाबोधि कॉरिडोर बनेगा और इसके लिए 72.90 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। तो बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और भारत में जापान के राजदूत के बीच समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीका) बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपए देगी। तो वित्त मंत्रालय और जापान के राजदूत के बीच समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5,509 करोड़ रुपए देगी। नेक्स्ट है, एनआईटी पटना के पीएचडी के छात्र डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती ने 4 साल के रिसर्च के बाद बनाए गए सिमुलेटर मशीन को पेटेंट मिल गया है। एनआईटी पटना के पीएचडी के छात्र हिलोल चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए सिमुलेटर मशीन को पेटेंट मिल गया है। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2023 को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस बार का थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति है और इस बार 3 दिनों तक बिहार दिवस समारोह मनाया गया है। तो 22 मार्च को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इस वर्ष की थीम
युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। नेक्स्ट है बिहार के दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा को भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। बिहार के दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजगीर तथा नालंदा को भारत सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया के तहत 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे तथा हर जिले को एक एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आवंटन किया गया है। तो खेलो इंडिया के तहत 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार में मीठी क्रांति यानी कि शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों का चयन किया है। बिहार में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 17 जिलों का चयन किया है और मीठी क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा पटना के गंगा पथ पर 2 दिवसीय खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया और 20 किलोमीटर के सीनियर वर्ग में बिहार की मंजू कुमारी ने प्रथम, बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है टीबी की घटती दर के लिए बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है और टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल, 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल तथा 20% की कमी के साथ सारण तथा पूर्णिया जिले को ब्रॉन्ज मेडल से पुरस्कृत किया गया है। टीबी में 60% की कमी के साथ मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है मधुबनी जिले की रहने वाली लोक गायिका मैथिली ठाकुर वर्ष 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब उन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मैथिली ठाकुर वर्ष 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं तथा अब उन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। बिहार और झारखंड में पिछले साल मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी 210 रुपए थी। अब इसे संशोधित करके 228 रुपए कर दिया गया है। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है तथा बिहार और झारखंड में इसे संशोधित करके 228 रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले साल 210 रुपए थी। नेक्स्ट है पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट है राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे और इसका संचालन जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा। लाइब्रेरी चलाने वाली जीविका दीदी को 6,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। तो बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे और इसका संचालन जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है। यह ग्रीनफील्ड सड़क बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा जो 215 किलोमीटर लंबा बनेगा और इसका निर्माण भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। तो पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति दे दी गई है और यह बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा जो कि 215 किलोमीटर लंबा बनेगा। नेक्स्ट है बिहार में राजधानी पटना के बाद प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और यह जानकारी रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक पीआर सिंह ने दी है। तो बिहार में राजधानी पटना के बाद मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 15 मार्च 2023 को बिहार में अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है। तो अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है। नेक्स्ट है गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के कुल 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के प्रणव सुमन का चयन किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के प्रणव सुमन का चयन किया गया है। नेक्स्ट है 5 मार्च 2023 को बिहार सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना की घोषणा की है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार व सम्मान से सम्मानित किया जा सके। तो बिहार सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान किया है। बिहार सरकार ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान किया है।
नेक्स्ट है सहरसा के बनगांव की रहने वाली लक्ष्मी झा ने दक्षिण अफ्रीका के 19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। तो सहरसा के बनगांव की रहने वाली लक्ष्मी झा ने दक्षिण अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। तो 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन भोजपुर में किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना शहर को टॉप 10 रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य है तथा नगर निगम ने पटना वासियों के सहयोग से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कचरा मुक्त शहर की शुरुआत की है। तो मिशन कचरा मुक्त शहर की शुरुआत पटना नगर निगम के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया है और एक नया राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय लोक जनता दल लॉन्च किया है। उन्होंने एमएलसी का भी पद छोड़ दिया है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़कर राष्ट्रीय लोक जनता दल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मोक्षधाम योजना के तहत पहले चरण में जिला मुख्यालयों में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाना है। अभी 35 जिला मुख्यालयों में और नदी घाटों के किनारे योजना की स्वीकृति दी गई है। तो मोक्षधाम योजना के तहत जिला मुख्यालयों में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2023। पहला है एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं। दूसरा स्थान कर्नाटक और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तो एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं। नेक्स्ट है राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने जिला स्तरीय समिति बनाई है जो रोहू मछली की विशेषताओं से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार केंद्र से जीआई टैग की मांग करेगी। तो राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने जिला स्तरीय समिति बनाई है जो रोहू मछली की विशेषताओं से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेगी। नेक्स्ट है कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क यानी कि हार्डिंग पार्क पटना में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल कर कुल 4 पदक प्राप्त किए हैं। तो खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन झारखंड के गिरिडीह में किया गया था तथा बिहार ने इसमें 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन पटना बिहार के सहयोग से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में किया गया है। तो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के मधुबनी जिले के पैरा स्विमर मोहम्मद शम्स आलम का चयन पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए किया गया है। बिहार के मधुबनी जिले के पैरा स्विमर मोहम्मद शम्स आलम का चयन पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्या लोक में बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया। उद्योग विभाग ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत स्टार्टअप बी हब का निर्माण किया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना के मौर्या लोक में बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कोई भी किसान या रैयत राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज में मात्र 10 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी किसान या रैयत राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज में मात्र 10 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते हैं जिसमें 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। तो 18वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट इसका आयोजन पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया था तथा बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जिसमें 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है जीता है। नेक्स्ट है कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है जिसे बौद्धिक अड्डा नाम दिया गया है। पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय परिसर में इसके लिए एक जगह चिन्हित की गई है। तो कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है जिसे बौद्धिक अड्डा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। इसके साथ डिस्पोजल मशीनें भी लगाई जाएंगी। इस योजना के लिए राज्य के शहरी क्षेत्र में स्थित स्कूलों का चयन किया गया है।
तो बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से माहवारी स्वच्छता पर जागरूकता लाने के लिए चीफ मास्टर ट्रेनर तैयार किया जा रहा है। चीफ मास्टर ट्रेनर के द्वारा जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाएगा और इसके बाद मास्टर ट्रेनर के द्वारा हर स्कूल में ट्रेनर तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना में बापू सभागार में चौथे कृषि रोड मैप को लेकर किसान समागम का आयोजन किया गया और बिहार में कृषि के समेकित विकास हेतु कृषि से संबद्ध क्षेत्रों की योजनाओं को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 तैयार किया जा रहा है। इसे अंतिम स्वरूप प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किसान समागम में किसान भाइयों और बहनों का सुझाव लिया है। तो बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार ने पटना में गंगा के किनारे बने मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, मुंगेर में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का शुभारंभ हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान इस कॉलेज का उद्घाटन किया गया। तो बिहार के पहले तथा देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का शुभारंभ बिहार के मुंगेर जिले में हुआ है। नेक्स्ट है, 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित कुल 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले बांका पहले स्थान पर और कटिहार दूसरे स्थान पर है। तो नीति आयोग की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है और इसमें बिहार के 2 जिले शामिल हैं, जिसमें बांका पहले स्थान पर तथा कटिहार दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार के स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा। यूडाइस यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में सभी स्कूलों को कक्षावार प्रत्येक बच्चे की पूरी जानकारी देनी है। इसके लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को आईडी नंबर मिलेगा। उसमें बच्चों का पारिवारिक और पढ़ाई के इतिहास का ब्यौरा दर्ज होगा। तो बिहार के स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा। नेक्स्ट है, देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के 5 नए न्यायमूर्तियों को पद की शपथ दिलाई है। इसमें पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल शामिल हैं। इनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्तियों की कुल संख्या 32 हो गई है और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्तियों की कुल स्वीकृत क्षमता 34 है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने बिहार में बच्चियों व महिलाओं में खून की कमी यानी कि एनीमिया पर चिंता जताई है। नालंदा व मुजफ्फरपुर का दौरा करने के बाद नीति आयोग की टीम के सदस्यों ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह एनीमिया से जुड़े कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से चलाए। जिलावार रैंकिंग में पूर्णिया पहले पायदान पर है। नेक्स्ट है, राज्य में बीमार नवजात बच्चों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मानक संचालन प्रणाली यानी कि SOP बनाई गई है। इसमें बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर छुट्टी किए जाने तक अस्पताल प्रशासन को क्या क्या करना होगा शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज्यादा बिहार से 21 बच्चों का चयन किया गया है। प्रणव सुमन के प्रोजेक्ट को आउटस्टैंडिंग ग्रेड A+ का दर्जा दिया गया है। तो राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज्यादा बिहार से 21 बच्चों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के टॉप 100 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार विदेश भेजेगी। यह पूरी तरह निःशुल्क होगा और इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। टॉपर छात्रों की सूची विश्वविद्यालय उपलब्ध कराएंगे, जिसके अनुसार छात्रों को विदेश भेजा जाएगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के टॉप 100 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार विदेश भेजेगी। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के जहाज MV गंगा विहार का उद्घाटन गांधी घाट पर किया है। MV गंगा विहार का, और अब पर्यटक गंगा की लहरों पर लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा जिले में समाधान यात्रा के दौरान प्रेक्षागृह से 12 सदर अस्पतालों और 4 मेडिकल कॉलेजों में जीविका स्वास्थ्य केंद्रों का शुभारंभ किया है सहरसा जिले में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम तरकारी है और अभी 3 सब्जी उत्पादक संघों से राज्य के 20 जिलों की समितियां जुड़ी हुई हैं। अब सभी जिलों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा तथा सब्जी की थोक आपूर्ति के लिए वेबसाइट और ऐप भी लॉन्च किया जा चुका है। तो बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम तरकारी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार को अगले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1,02,737 करोड़ मिलेगा। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 17,288 करोड़ अधिक है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 95,509 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार को अगले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1,02,737 करोड़ मिलेगा।
नेक्स्ट है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो बनाया गया है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू विषय शामिल हैं। इन सभी विषयों के हर चैप्टर का वीडियो तैयार किया गया है। जिन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी होगी वहां पर भी अब छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। शिक्षकों के द्वारा तैयार वीडियो को पेन ड्राइव के माध्यम से स्कूलों को भेजा गया है। वीडियो से स्कूल प्रशासन के द्वारा उन्नयन योजना के तहत चल रहे स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा वीडियो को दीक्षा पोर्टल, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया गया है ताकि छात्र वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हैं। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो बनाया गया है और इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू विषय शामिल हैं तथा इन सभी विषयों के हर चैप्टर का वीडियो तैयार किया गया है। नेक्स्ट है राजगीर में 740 करोड़ से बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राजगीर में 740 करोड़ से बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है नालंदा जिले के पुरास्थल तेल्हारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए संग्रहालय तेल्हारा का निर्माण किया जा रहा है नालंदा जिले में। नेक्स्ट है वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की है कि राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद धान एवं गेहूं की फसलों पर हो रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधता मिशन की स्थापना करेगी एवं राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकार बिहार मिलेट मिशन शुरू करेगी, बिहार मिलेट मिशन। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर तथा पूर्वी चंपारण को चुना गया है। इन जिलों में नए पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जाएगा। तो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर तथा पूर्वी चंपारण को चुना गया है और इन जिलों में नए पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क सुविधा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा की शुरुआत की है। नेक्स्ट फरवरी 2023 में सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया है कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके पौत्र डॉक्टर अरविंद कुमार ने स्वीकार किया है। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आईआईटी पटना के सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग की शोध छात्रा नेहा पराशर को अवसर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फ्लोरिशिंग फ्लॉज अ प्लास्टिक वेब शीर्षक वाली उनकी कहानी के लिए उन्हें दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मानित किया है। तो आईआईटी पटना के सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग की शोध छात्रा नेहा पराशर को अवसर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है पूर्णिया जिले में मौसम संबंधी जानकारी को लेकर देश का दूसरा डॉपलर रडार लगेगा। इससे कोसी सीमांचल में मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। ये देश नहीं होगा, बिहार होगा। बिहार का दूसरा डॉपलर रडार पूर्णिया जिले में लगेगा और बिहार का पहला डॉपलर रडार पटना में है। नेक्स्ट है ईरान में आयोजित दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में पटना के सागर कुमार का चयन किया गया है। ईरान में आयोजित दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर विश्व कप कबड्डी टीम में पटना के सागर कुमार का चयन किया गया है। नेक्स्ट बिहार सरकार के द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। बिहार सरकार के द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। नेक्स्ट है बिहार के बांका जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। बांका जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट 7 फरवरी 2023 को बिहार के पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा को अखिल भारतीय कबीर मठ पारंपरिक कबीर सदगुरु द्वारा कबीर कोहिनूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में। नेक्स्ट है 2 फरवरी से 9 फरवरी तक बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार
बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पटना में पहली बार दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 4 मार्च को फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कंकड़बाग में फणीश्वर नाथ रेणु की आदमकद प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह आयोजित किया गया। नेक्स्ट है जनवरी 2023। पहला है राज्य के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है और इन केंद्रों के खुल जाने से कैंसर के मरीजों को रेडियोथेरेपी कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो राज्य के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया है और मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी तथा मैथिली ठाकुर इससे पहले 2019 में मधुबनी जिले की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। तो भारत के चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। नेक्स्ट है 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जहाज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। 16 जनवरी को यह जहाज विदेशी सैलानियों को लेकर छपरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गाय घाट में पहुंचा और यह जहाज बांग्लादेश होते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगा। तो 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जहाज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट, हाथीपांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया बिहार का पहला जिला बन गया है। हाथीपांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला पूर्णिया जिला बन गया है। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संपादक कुमार वरुण ने उन पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार भेंट की है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संपादक कुमार वरुण ने उन पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार भेंट की है। नेक्स्ट है बिहार ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है। राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 29% हो गई है। वर्तमान में बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या करीब 29,000 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। तो बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 29% हो गई है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है। नेक्स्ट है बोधगया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ने दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया है। बोधगया में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास बोधगया में किया है। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला किया है। फतुहा में इससे आसानी से अपने उत्पादन को दूसरी जगह भेजा जा सकेगा तथा इस पार्क का निर्माण पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2022-23 के तहत किया जाएगा। तो बिहार राज्य सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला किया है। नेक्स्ट है राज्य के पुलियों की मरम्मत नीति को जल्द ही अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में निर्णय लिया गया है कि IIT रुड़की से भी इसमें सहयोग लिया जाएगा और IIT रुड़की आधा दर्जन पुराने पुलों का अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य पुल निर्माण निगम को देगा और इस रिपोर्ट के आधार पर भी मरम्मत नीति में प्रावधान किए जाएंगे। नेक्स्ट, बिहार के अरवल और सिवान 2 ऐसे जिले हैं जहां अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। तो बिहार के अरवल और सिवान 2 ऐसे जिले हैं जहां अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है और रिपोर्ट में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई है और देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शेखपुरा जिला की शिक्षा व्यवस्था को फिर से पहला स्थान मिला है। तो जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई तथा 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में शेखपुरा जिले को फिर से पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नासिक में आयोजित 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सुहानी कुमारी ने। नेक्स्ट, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर है, जहां 93% बच्चे स्कूल में नामांकित हैं। वहीं सहरसा में 92.8% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। तो सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है भारतीय रेल और डाक विभाग संयुक्त रूप से
डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना ला रहा है और इस योजना का पहला पार्सल भारतीय रेलवे के द्वारा 26 जनवरी को सूरत से बिहार लाया गया और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लाया गया है। पहली बार इस योजना के तहत सूरत से मुजफ्फरपुर रूट के लिए पार्सल लाया गया है। तो भारतीय रेलवे तथा डाक विभाग ने संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट योजना ला रहे हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में चुना है। अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर इस थाने का चयन किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश में शीर्ष 3 पुलिस थाने में चुना है। नेक्स्ट है, 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी का निधन हो गया तथा वे 3 बार नालंदा से सांसद रहे थे। तो त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी का निधन हो गया है 22 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है, मशहूर ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मल्लिक का 24 जनवरी 2023 को निधन हो गया। पंडित मल्लिक का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था। तो पंडित अभय नारायण मल्लिक का 24 जनवरी 2023 को निधन हो गया तथा इनका संबंध ध्रुपद गायन से था और इनका जन्म दरभंगा में हुआ था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों तथा सरकारी छात्रावासों में दीदी की रसोई संचालित की जाएगी। तो राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों तथा सरकारी छात्रावासों में दीदी की रसोई संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है, घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान शुरू करेगा। इसमें सफाई कर्मियों के साथ पदाधिकारी भी प्रत्येक सेक्टर में कचरा वाहन के साथ पैदल चलकर स्वच्छता परिक्रमा करेंगे। स्वच्छता परिक्रमा का मकसद घर घर कचरा वाहन का समय और रूट तैयार करना है। तो घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम के द्वारा स्वच्छता परिक्रमा अभियान शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के सभी सदर जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों के कपड़ों की आपूर्ति और उनके भवनों एवं परिसर की साफ सफाई जीविका दीदी करेंगी। राज्य के सभी सदर जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों के कपड़ों की आपूर्ति और उनके भवनों एवं परिसर की साफ सफाई जीविका दीदी करेंगी। नेक्स्ट है, दरभंगा में बिहार का पहला सबसे अत्याधुनिक तारामंडल तैयार किया गया है। दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने किया है। तो बिहार के दूसरे तारामंडल का निर्माण दरभंगा जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकियां निकाली गई। पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है जबकि कृषि विभाग को दूसरा स्थान मिला है। तो गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई कुल 12 विभागों की झांकियों में पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, मोइनुल हक स्टेडियम में 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने मणिपुर को 220 रन से हराकर पहली बार प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है और बिहार के बेहतर प्रदर्शन के बदौलत रणजी के प्लेट ग्रुप से निकलकर बिहार एलिट ग्रुप में शामिल हो गया है। तो मोइनुल हक स्टेडियम में 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने मणिपुर को 220 रनों से हराया है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीले के पास 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार परिसर के भीतर सराय टीले के पास 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। नेक्स्ट है, 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बेंगलोर में बिहार की बेटी सानवी चौहान ने 9 से 11 उम्र के वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बेंगलोर में बिहार की सानवी चौहान ने 9 से 11 उम्र के वर्ग ग्रुप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा और इसकी अवधि अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक की है। और इस कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। तो बिहार का कृषि रोड मैप 4 ये अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक की अवधि के लिए है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया तथा पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? तो 7 जनवरी 2023 से। बिहार में जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से की गई है। पहले चरण की गणना
7 जनवरी से 21 जनवरी तथा दूसरे चरण की गणना 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगी। और पहले चरण में मकान के नंबर दिए जाएंगे और घर के मुखिया का नाम लिया जाएगा तथा दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारियाँ ली जाएंगी। तो ये याद रखेंगे, 26 प्रकार की जानकारियाँ ली जाएंगी इसमें। जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरशेर गाँव में 1 लिखकर किया है। तो नेक्स्ट है 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिमी चंपारण से हुई है। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिम चंपारण से हुई है। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो 104 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 104 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। और जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है। और इस योजना के तहत जैविक किसानों को अग्रिम अनुदान राशि पहले वर्ष में 11,500 प्रति एकड़, द्वितीय वर्ष में 6,500 रुपये प्रति एकड़ तथा तृतीय वर्ष में 6,500 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। नेक्स्ट है राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो मिशन गुणवत्ता अभियान। और राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मिशन गुणवत्ता अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज मिलेगा। और पहले 3 रुपये प्रति किलो चावल तथा 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो मोटे अनाज के रूप में राशि देनी पड़ती थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य प्रेमचंद रंगशाला पटना में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य प्रेमचंद रंगशाला पटना में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन छपरा में किया गया है। राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन छपरा में किया गया है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार के द्वारा कौन सी झांकी की पेशकश की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया? तो रबर डैम गयाजी डैम की झांकी। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार के द्वारा रबर डैम या गयाजी डैम झांकी की पेशकश की गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। और यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखेगी। नेक्स्ट है दिसंबर 2022। पहला है वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? तो 356वां प्रकाश उत्सव। वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज का 356वां प्रकाश उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है इरडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों का बीमा है? तो 165 लोगों का। और इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ है? तो जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के बीच। कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए जल संसाधन विभाग तथा नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ है। और इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार की व्यय राशि क्रमशः 60 और 40% है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहरों में 11वां था। और वर्ष 2022 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनवाए हैं। और पासपोर्ट बनाने में बिहार का सिवान और गोपालगंज जिला सबसे आगे है। तो वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनवाने में पटना का स्थान 11वां है भारतीय शहरों में। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की जान गई? तो सारण जिले में। दिसंबर 2022 में बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की जान चली गई है। नेक्स्ट है बिहार में देश का पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कब हुआ? तो 30 अप्रैल 2022 को। बिहार में देश का पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को हुआ है पूर्णिया जिले में। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 17%। बिहार सरकार ने हरित आवरण 17% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन दीदारगंज पटना में किया गया है। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन दीदारगंज पटना में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25-25 हजार देने की घोषणा हुई है? तो सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत। बिहार में स्नातक पास होने वाली
छात्राओं को सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुकी है, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। और बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27.26 करोड़ कार्य दिवस की मांग की थी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 से कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है और ये 250 मेगावाट क्षमता का है। और कजरा सोलर पावर प्लांट लखीसराय में स्थित है और इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो लखीसराय में स्थित कजरा सोलर पावर प्लांट की क्षमता 250 मेगावाट है। नेक्स्ट है, 14 दिसंबर 2022 को जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में पांचों बिहार के हैं और इसमें पूर्णिया को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में पांचों शहर बिहार के हैं और इसमें पूर्णिया को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। नेक्स्ट है, 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन चेन्नई में किया गया है। 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है, साइबर अपराधियों को सजा दिलवाने में बिहार का स्थान चौथा है। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का स्थान चौथा है और पहला स्थान तेलंगाना का है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 559 करोड़ रुपए और कुल 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है और हर खेत का पानी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद कारखाना बरौनी में बनाया गया है और बरौनी खाद कारखाना में प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद कारखाना बरौनी में बनाया गया है। नेक्स्ट है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए हैं। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसान अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए हैं और वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। नेक्स्ट है, 12 दिसंबर 2022 के बिहार के कैबिनेट फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कितने जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो 5,000 रुपए के। 12 दिसंबर 2022 के बिहार के कैबिनेट फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है, बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया है तथा इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई है? तो भागलपुर जिले में। हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किए जाने की घोषणा की गई है? तो जून 2023 तक। पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण जून 2023 तक किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच महाबोधि मंदिर गया में किया गया है और इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तथा इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा करवाया गया है। तो 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 से 12 दिसंबर 2022 के बीच महाबोधि मंदिर गया में किया गया है और इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तथा इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट है, नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में गांधी मैदान पटना में किया गया है। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में गांधी मैदान पटना में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ है। दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022। इसके अंतर्गत पहला है गंगा जल आपूर्ति योजना, जिसका पूर्व में नाम गंगा उद्वह योजना है, का उद्घाटन 27 नवंबर 2022 को राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और इसकी कुल लागत 4,475 करोड़ रुपए है। तो गंगा जल आपूर्ति योजना, इसका उद्घाटन 27 नवंबर 2022 को राजगीर में मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है और यह बिहार का पहला एवं सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है तथा इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा और इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 151 किलोमीटर है तथा इस परियोजना को
मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है और इसके तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा को पेयजल आपूर्ति कराने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवारों, बेरोजगार परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया और IITF 2022 का विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है और इस वर्ष 3 राज्यों बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है और इस मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक दिया गया है। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है और इसका विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है तथा इस वर्ष साझेदार राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र है तथा इसमें राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक दिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल की मीट व टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल की मीट और टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया और आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थी और इस हाफ मैराथन में ओलंपिक एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज एवं कई नामचीन खिलाड़ी व विशिष्ट लोगों ने भी भाग लिया है। तो पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, पटना जिले की रहने वाली कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया है। कृति ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो पटना जिले की रहने वाली कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में 6 स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की है। तो नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं तथा मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट, सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। तो बेस्ट प्लस ऐप को शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक GST का संग्रह हुआ है जो देश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, आमस दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी है तथा इस सड़क के बनने से बिहार के 7 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आमस दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर को नितिन गडकरी ने रखी है। नेक्स्ट है, बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है तथा इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। तो हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला बिहार सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज जिले के थावे में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों का जलवायु पुरस्कार 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है तथा पटना के छात्र स्पर्श को उनके इनोवेशन थर्मल फ्लोटर के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया था जो सूर्य से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू की है। इन जिलों में 1-1 हेक्टेयर में खेती कराई गई है और प्रति एकड़ सेब की खेती में लागत करीब 55,000 रुपए की आती है। तो बिहार कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग के द्वारा पांडुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। बिहार के रोहतास जिला से अब झारखंड के पलामू की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाएगी। तो पांडुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है।
नेक्स्ट है राजधानी पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। इसमें कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो पटना की तर्ज पर पूर्णिया तथा मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022। इसके अंतर्गत पहला है वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य की विकास दर 10.98% रही। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है और बिहार से आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। तो वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य की विकास दर 10.98% रही है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को द्वितीय और कर्नाटक को प्रथम स्थान से सम्मानित किया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को द्वितीय और कर्नाटक को प्रथम स्थान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की जमीन पर सर्जिकल व फार्मा पार्क खुलेगा और इसके लिए उद्योग विभाग से मंजूरी मिल गई है। तो मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की जमीन पर सर्जिकल व फार्मा पार्क खुलेगा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2022 को गुलजार बाग खेल परिसर पटना में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया। कौमुदी महोत्सव प्राचीन भारत में मनाए जाने वाला एक उत्सव था। तो गुलजार बाग खेल परिसर में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया है पटना में। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा की शुरुआत की है और पश्चिम चंपारण जिले के भित्तिहरवा गांधी आश्रम से इसकी शुरुआत की गई है। तो जन सुराज यात्रा की शुरुआत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की है और यह 3500 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा है। नेक्स्ट है केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के 9 जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक पाए गए हैं। ये जिले हैं सारण, बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया और किशनगंज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 ppb तक यूरेनियम की मात्रा को मानक माना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2022 को डुमरांव, बक्सर और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2022 को डुमरांव, बक्सर और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है बिहार में लोन लेने में सीमांचल के लोग आगे हैं। राज्य का साख जमा अनुपात 50.60% है तथा साख जमा अनुपात सबसे ज्यादा पूर्णिया का है 80.55% तथा सबसे कम मुंगेर का है 32.65%। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ जो कि एक तितली है मिला है। बिहार के वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार राज्य की तर्ज पर सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मॉडल अपनाने की बात कही है। नेक्स्ट है पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्रा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रहों की खोज की है। श्रेयस के द्वारा खोजे गए क्षुद्र ग्रह उसके नाम से रखे जाएंगे। नेक्स्ट है अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आईआईटी पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आईआईटी पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। बिहार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। नेक्स्ट बिहार की बिजली कंपनी के द्वारा बिहार के 2 स्थानों फुलवरिया व दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम में 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा तथा नवादा के फुलवरिया डैम में 20 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना है। तो बिहार की बिजली कंपनी के द्वारा बिहार में 2 स्थानों फुलवरिया, नवादा तथा दुर्गावती, कैमूर जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईसीआर का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार के समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर
पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर अडानी ग्रुप को दिया गया है। तो समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार सरकार के कला संस्कृति व युवा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक किया गया। तो गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई जिले में किया गया है। नेक्स्ट, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा वर्ष 2024 तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा वर्ष 2024 तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा परिमार्जन पोर्टल को भी बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट, बिहार के गया जिले के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। गया जिले के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार जिले में 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा पटना जिले में। नेक्स्ट, सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जामापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है। सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जामापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है सितंबर 2022, बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया और पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। नेक्स्ट है भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC ने सिल्वर रेटिंग दिया है। तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दिया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया। बिहार जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ से अधिक की लागत से 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण कराया है और इस रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री ने गयाजी डैम रखा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया है और इसकी लागत 334 करोड़ रुपए है तथा यह डैम 411 मीटर लंबा है और इस डैम का नाम मुख्यमंत्री के द्वारा गयाजी डैम रखा गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। राष्ट्रीय जनता दल ने लालू प्रसाद यादव को 12वीं बार निर्विरोध अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26वां है और महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत अपराध दर 64.5 है और बिहार में यह 30.2 है। तो NCRB की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26वां है। नेक्स्ट, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है। मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल का चयन केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए किया है। तो मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा तथा मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल को इसके लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू की गई है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू की गई है। नेक्स्ट, बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, IIT पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया एंड्रॉयड ऐप होगा। तो वर्चुअल डॉक्टर IIT पटना के द्वारा तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार के भागलपुर में पीरपैती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि के वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। भागलपुर के पीरपैती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। नेक्स्ट है पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश में चौथा रैंक दिया गया है। पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश में चौथा रैंक दिया गया है। नेक्स्ट है राज्य में मखाना के उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन। मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्यक्षण तथा क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया जा रहा है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है और बिहार में हत्या के 2799 मामले दर्ज हुए हैं और ये दूसरे पायदान पर है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लहठी भेंट की गई है और 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में G20 2022 का सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो मनोज वाजपेयी तथा पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPM-JAY के 4 साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की क्रियान्वयन की पहली वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों नर्सों का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करने वाले बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के कैमूर जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। कैमूर जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के सारण जिले की सविता महतो उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। बिहार के सारण जिले की सविता महतो उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया है तथा ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण वैशाली जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा और यहाँ पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप व हवा के माध्यम से शरीर का शुद्धिकरण किया जाएगा। तो बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। नेक्स्ट है नाबार्ड बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को GI टैग दिलाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत की इकलौती अत्याधुनिक नालंदा डेयरी CAS यानी कि कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है, नालंदा डेयरी। नेक्स्ट है बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार की है जिसके तहत पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है अगस्त 2022 नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने का निर्णय लिया है। नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने का निर्णय लिया है और रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर मंडल के अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच का स्टेशन है और इसका नाम ठीक बगल के गांव रघुनाथपुर के नाम के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट है 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार के द्वारा बिहार के पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले हैं और इसमें 7 शौर्य पदक शामिल हैं। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान को विशिष्ट सेवा पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के जमुई जिले के रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन संभव है। CIMP के इंक्यूबेशन फाउंडेशन से इंक्यूबेटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रोलिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपने 7 साल के शोध के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है बिहार और अरुणाचल प्रदेश में JDU को पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। अब मणिपुर में भी JDU को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। 2022 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 6 सीट जीतकर JDU ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 10.70% वोट JDU को मिला था। तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मणिपुर में भी JDU को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट है 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग तथा दूसरा स्थान अग्निशमन विभाग और तीसरा स्थान शिक्षा परियोजना को मिला है। तो 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग की झांकी को मिला है। नेक्स्ट है बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का अनोखा बैंक खोला है। भिखारी भीख से मिले पैसे यहाँ जमा करते हैं और इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का अनोखा बैंक खोला है। नेक्स्ट है LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की
यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। नेक्स्ट है, भागलपुर के अभिषेक सानू ने एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री की। यह पहला मौका होगा जब अभिषेक ने सीधे स्टेडियम में कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज़ दिया। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना शुरू की है। इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र यानी कि आर्द्र भूमि को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयास में सरकार जुट गई है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, एनडीए गठबंधन सरकार के सीएम पद से इस्तीफा देने और राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा करने के एक दिन बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और श्री नीतीश ने सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। महागठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों, राजद के 16, जदयू के 11 तथा कांग्रेस के 2 और हम के 1 तथा निर्दलीय के 1 को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हो गई है। वहीं सर्वाधिक बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है, 270। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन में बक्सर शीर्ष पर है 89.15% के साथ और शिवहर सबसे पिछड़ा जिला साबित हुआ है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन किया। यह पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली संस्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है। तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2022 को किया है। नेक्स्ट, 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, महिलाओं को कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस के द्वारा बिहार में स्त्री यानी कि सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान शुरू किया गया है। महिलाओं को कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस के द्वारा बिहार में स्त्री सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुँचाने में बिहार देश भर में पहले पायदान पर है। नेक्स्ट है, अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव से बिहार ने किनारा कर लिया है। बिहार अकेला राज्य है जहां यह उत्सव नहीं मनाया गया। नेक्स्ट है, बेतिया में किसानों ने फसल बचाने के लिए किसानों ने नदी की धारा को ही मोड़ दिया। बगहा के चौतरवा की हरदी नदवा पंचायत के किसानों ने खेत को सूखे से बचाने के लिए सिकटी और हरहा नदी को कोलाई मुहाने के पास बांध बनाकर नदी की धारा को ही मोड़ दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है। बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, 16 अगस्त 2022 को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान की 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है, 26 अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं और ये निर्विरोध चुने गए। तो राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं और वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं देवेश चंद्र ठाकुर। नेक्स्ट है, 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत यानी कि जमीन के 82 फुट नीचे कार्य का शुभारंभ किया। इसकी लागत 1989 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया है। यह ग्रुप दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाता है।
रेणु पासवान बिहार से इसमें शामिल होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया है। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम और पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किए हैं और बिहार को 3 पोटेशियम और 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं। इसमें सासाराम रोहतास में नड़वाडीह ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर में ब्लॉक शामिल हैं। ये तीनों पोटेशियम के ब्लॉक हैं तथा इसके अलावा औरंगाबाद, गया में क्रोमियम के ब्लॉक हैं। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोध गया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोध गया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिलेगा। नेक्स्ट है, देश भर से काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। देश भर से काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है और बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास निगम ने पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट, बिहार के मुंगेर जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया है। तो ऑपरेशन शैडो बिहार के मुंगेर जिले के जंगलों में नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट, बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर से बिहटा तक नए वित्तीय वर्ष 2022-23 से शुरू होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मैत्रेयी की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर एसवीईपी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ राज्य के प्रतीक को दर्शाने के लिए भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया। विधानसभा में बने स्मृति स्तंभ में कई खूबियां हैं। इस स्मृति स्तंभ के ऊपर बोधि वृक्ष बना हुआ है जिसमें 318 पत्ते लगे हुए हैं जो यह बताते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें तथा 75 विधान परिषद सीटें हैं। यह वृक्ष 9 शाखाओं में बटा हुआ है जो राज्य के 9 प्रमंडलों को दर्शाते हैं और इसमें 38 डालियां हैं जो बिहार के जिलों को दर्शाती हैं और इस पेड़ में स्वास्तिक भी बनाया गया है। यह स्तंभ 40 फीट ऊंचा है जिस पर 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ने सत्र 2022 की रैंकिंग जारी की जिसमें टॉप 100 में बिहार के मात्र 2 संस्थान जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं। टॉप 100 में बिहार से शामिल 2 संस्थान IIT पटना तथा NIT पटना है। IIT पटना समग्र श्रेणी में 8 पायदान नीचे फिसल गया और उच्च शिक्षा संस्थानों में देश में 59वीं रैंक हासिल की है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद बिहार में भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, उपयोग एवं विपणन को बैन कर दिया गया है। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, उपयोग और विपणन को बैन कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के बाद। नेक्स्ट है, केंद्र की यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक 16.18% बच्चे हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही 36 वन्य प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से जो जानवर लाए जाएंगे उनमें अफ्रीकी जिराफ, जेब्रा, 2 सींगों वाला गैंडा, अफ्रीकी शेर, इम्पाला, ओरिंग्स हिरन, लंबे सींग वाले हिरन के अलावा नाइल क्रोकोडाइल शामिल है। तो पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 36 वन्य प्राणी लाए जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए फैयाज अहमद राजद, मीसा भारती राजद, सतीश चंद्र दुबे भाजपा, शंभू शरण पटेल भाजपा तथा खीरू महतो जदयू निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया और पद्मश्री मंजम्मा जोगाठी ने कन्नड़ गीत और नृत्य की खास प्रस्तुति दी। तो पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को
वर्ष 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को सीएम नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को वर्ष 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट, बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर है। बिहार में 90% अस्पतालों के द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन खपत की जानकारी दी जा रही है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, दलित नेता और पूर्व मंत्री रमई राम का हाल ही में निधन हो गया। वह मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 9 बार विधायक रहे हैं। तो दलित नेता और पूर्व मंत्री रमई राम का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, बिहार के सारण जिले की सबिता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं। नेक्स्ट है, बिहार में सभी मंदिर और मठों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वे अपने जिले के सभी मंदिरों और मठों के कागजात वेबसाइट पर अपलोड कराएं। नेक्स्ट है, बिहार एक और खिताब अपने नाम करने जा रहा है। अब प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई है। लैब का उद्घाटन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने किया है। यह लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को, विशेषकर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। तो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना पटना जू में की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की है कि बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति ले ले। हाल ही में बिहार सरकार ने यह घोषणा की है कि बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति ले ले। नेक्स्ट है, बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंचा शिवलिंग का निर्माण किया गया है और यह बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है। इसकी स्थापना शांति स्थापित करने एवं जग के कल्याण के लिए की गई है। नेक्स्ट है, बिहार का बक्सर काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिहार का बक्सर काला नमक